नमस्कार दोस्तों। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आज इसी पर बेस्ड एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरा नाम है संगीता चावला। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी हर स्टोरी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आज कहानी सुनाती हूँ एक छोटे से राज्य की, जिस पर एक बड़े राजा ने आक्रमण कर दिया, उसको युद्ध के लिए ललकारा। लेकिन उस छोटे राज्य का राजा बहुत ही घबरा गया, क्योंकि इतने कम संसाधनों और इतने कम सैन्य बल के साथ इस युद्ध को जीतना बहुत मुश्किल था। वो अपने सेनापति के पास गया और उससे चर्चा की, लेकिन सेनापति ने भी कह दिया कि इस युद्ध को लड़ने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी सेना और इतने बड़े राज्य के साथ युद्ध करके उसको जीतना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही नामुमकिन है। ये सुनकर राजा बहुत ही निराश और दुखी हुआ। उस राज्य का एक संत था जिसको राजा बहुत मानते थे। राजा संत के पास गया। राजा ने संत को सारी बात बताई और बताया कि सेनापति ने भी कह दिया है, इतनी बड़ी सेना और इतने बड़े राज्य के साथ युद्ध लड़ना और उसको जीतना बहुत ही मुश्किल है। अब मैं क्या करूं? संत ने कहा कि ऐसा सेनापति जिसने युद्ध में लड़ने से पहले ही हार मान ली है, वो सेना को कभी जिता नहीं सकता, और वो तुम्हारा सेनापति बने रहने लायक भी नहीं है। उसको तो अपनी सेना से बिल्कुल निकाल दो। ये सुनकर राजा ने कहा कि उस सेनापति को निकाल तो दूं, लेकिन मेरी सेना का नेतृत्व कौन करेगा? ये सुनकर संत ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी सेना का नेतृत्व मैं ही करूंगा। राजा ने सोचा, जिस व्यक्ति को युद्ध का कोई अनुभव नहीं, जो कभी युद्ध में गया नहीं, वो सेनापति कैसे बन सकता है? लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं था। तो उसने संत को कहा, ठीक है, तो मैं आपको सेनापति नियुक्त करता हूँ। और राजा युद्ध लड़ने की तैयारी करने लगा। अब सेना ने युद्ध के लिए कूच किया और अभी थोड़ी रास्ते ही चले थे कि रास्ते में एक मंदिर पड़ा। तब सेना के सेनापति संत ने सेना के लोगों से कहा कि अभी थोड़ी देर रुको, मैं ऊपर एक मंदिर है वहां होकर आता हूँ। मैं ईश्वर से पूछ कर आता हूँ कि हम लोग इस युद्ध में जीतेंगे कि नहीं। ये सुनकर सेना के लोगों ने कहा, ये कैसी बात कर रहे हैं? कभी ईश्वर की मूर्ति भी बता सकती है कि हम युद्ध में जीत पाएंगे कि नहीं। ये सुनकर संत ने कहा कि नहीं, मैंने पूरी उम्र देवी शक्तियों से बात की है, मैं उनकी बात जरूर समझ जाऊंगा। ये कहकर वो ऊपर मंदिर में गए और थोड़ी देर में लौटे। तो सेना के लोगों ने संत से पूछा, अब बताइए ईश्वर ने क्या कहा? संत ने कहा, ईश्वर ने कहा है कि अगर रात को इस मंदिर में प्रकाश हुआ तो हम युद्ध में जरूर जीतेंगे। ये सुनकर सभी सेना के लोग बड़ी बेसब्री से रात होने का इंतजार करने लगे। और जैसे ही रात हुई तो मंदिर में एक प्रकाश सा नजर आया, एक रोशनी सी निकली। ये देखकर सभी सेना युद्ध का जयघोष करने लगी, बहुत उत्साहित हो गई और बहुत ही पॉजिटिविटी और बहुत एनर्जी के साथ सभी लोग युद्ध के लिए रवाना हुए। और ये युद्ध पूरे 30 दिन चला। बहुत लंबा युद्ध चलने के बाद वो युद्ध में जीत गए। और विजय के बाद जब पूरी सेना युद्ध जीतकर वापस आ रही थी तो रास्ते में वही मंदिर पड़ा। तो सेना के लोगों ने संत से कहा कि संत जी, आप ईश्वर का धन्यवाद तो कर दीजिए जिन्होंने हमें युद्ध में जिताया है। संत ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं। तो सेना ने कहा कि आप इतने कृतज्ञ हैं, जिस ईश्वर ने हमारी जीत पहले ही सुनिश्चित कर दी थी, उसका उपकार भी नहीं मानेंगे आप, उसका धन्यवाद भी नहीं करेंगे। संत ने कहा कि दरअसल उस मंदिर में जाकर मैं ही दिया जलाकर आया था और दिन होने की वजह से वो रोशनी दिखाई नहीं दी, और जैसे ही रात हुई उसमें से रोशनी नजर आने लगी। और उसी प्रकाश, उसी रोशनी की वजह से तुम सबके दिमाग में तुमने युद्ध जीत लिया था और तुमने दिमाग में ये क्लियर कर लिया था कि ये युद्ध निश्चित ही हम जीत रहे हैं। और उसी की वजह से आज ये असंभव कार्य संभव हो सका है। कोई भी लक्ष्य इंसान के प्रयासों से बड़ा नहीं है। आला तो वह है जो इंसान कभी लड़ा ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम जो दिमाग में सोच लेते हैं वही हमारे घटनाक्रम में बदल जाता है और वही फाइनली हकीकत में बदल जाता है। तो हमेशा विचारों का ध्यान रखिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। आज इसी से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी भी सुनाती हूँ। एक दिन एक घर में 5 दिए जल रहे थे। तो पहले दिए ने कहा कि मैं जलकर
सबको रोशनी देता हूँ, लेकिन लोगों को इस रोशनी की कोई कदर नहीं है। तो मेरे लिए बेहतर ही होगा कि मैं बुझ जाऊं। और ये सोचकर कि मेरा जलना व्यर्थ है, वो दिया बुझ गया। आप जानते हैं वो दिया कौन सा था? वो दिया था उत्साह का दिया। और ये देखकर दूसरा दिया जो कि शांति का प्रतीक था, वो भी कहने लगा कि मेरा बुझना भी उचित ही है, क्योंकि निरंतर शांति की रोशनी देने के बावजूद भी लोग हिंसा कर रहे हैं। और वो दिया भी बुझ गया। उत्साह और शांति का दीपक बुझने के बाद हिम्मत का दिया भी अपनी हिम्मत खो बैठा और बुझ गया। और फिर उत्साह, शांति और हिम्मत के दिए के बुझने के बाद चौथा दिया भी सोचने लगा कि मेरा बुझना उचित है, और वो दिया था समृद्धि का दिया। और इस तरह चारों दिए बुझ गए, लेकिन पांचवा दिया अकेला ही जल रहा था, अकेला ही टिमटिमा रहा था। हालांकि वो दिया बहुत छोटा था, लेकिन वो निरंतर जल रहा था। इतने में उसी घर का एक लड़के ने प्रवेश किया। उसने देखा कि एक दिया जल रहा था। वो खुशी से झूम उठा। उसने वो दिया उठाया और चारों दिए जो बुझ गए थे उस दिए से जला दिए। आप जानते हैं वो पांचवा दिया और अनोखा दिया कौन सा था? वो दिया था उम्मीद का, होप का। तो फ्रेंड्स, अगर चारों दिए उत्साह, शांति, समृद्धि, हिम्मत, ये चारों दिए भी बुझ जाएं, लेकिन उम्मीद का दिया अपने मन में जलाए रखे, अपने घर में जलाए रखे। उस संत ने उस पूरी सेना में और राजा के मन में उम्मीद का दिया जला दिया था, और इसी कारण से वो इतना बड़ा युद्ध जीत पाए। फ्रेंड्स, जो आज माहौल चल रहा है, बहुत नेगेटिविटी का, बहुत टेंशन का माहौल है। इस समय बहुत संकट का काल चल रहा है, और हम सोचते हैं पता नहीं आगे अच्छा टाइम आएगा कि नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, उम्मीद बनाए रखें, अपने विचारों को पॉजिटिव रखें, आगे आने वाला समय सामान्य जरूर होगा। सो बी हैप्पी एवरी टाइम। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ और मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।